गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम जैसलमेर आ चुके हैं और जैसलमेर आते ही सबसे पहले हमने मॉर्निंग में फ़तेह की कचौड़ी पे अटैक किया। फ़तेह की कचौड़ी एक तरीके से बेसिकली ठेला लगा के ही रखता है, कुछ पर्टिकुलरली नेम नहीं है। तो इट्स ऑल अबाउट दाल कचौड़ी विद लहसुन की और खट्टी मीठी चटनी, कच्चा प्याज ओवर इट और मिर्ची के फोड़े जिसे कहते हैं वो बहुत स्वाद होती है। ये 30 रुपीज़ पर प्लेट है। बहुत ज़्यादा रश रहता है, सवेरे से ये बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो आप ये तो ज़रूर ट्राई करना। उसी के थोड़े से आगे चलते ना तो ठग्गू की दुकान थी, वहाँ पर हमने जलेबी ट्राई करी। 250 ग्राम जलेबी ली थी, 40 रुपीज़ की पड़ी थी। एवरेज थी, आप चाहें तो टेस्ट कर सकते हैं। और भी बहुत चीज़ें थी इसके पास। उसके बाद यहाँ के दाल पकवान भी बहुत फेमस हैं। तो जस्ट सामने फ़तेह की कचौड़ी के वहाँ पे दाल पकवान भी एक बंदा बेच रहा था। तो हमने सोचा चलो ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट ये जयपुर में खाए थे दाल पकवान, तो मुझे बहुत स्वाद लगा था। तो लेट्स ट्राई करते हैं कि कैसा बना है। इसने ऊपर से मूंग दाल डाली है, पतली मट्ठी सी होती है, और ऊपर से इसने लहसुन की चटनी डाली है। जयपुर में जनरली इसमें खट्टी मीठी चटनी भी होती है। इसने अच्छे से देखा, लहसुन की चटनी फैला दी। ऑप्शनल है, आप इसे मना कर सकते हैं, तो ये लहसुन चटनी भी ना डालें तो भी चलेगा। हमने तो डलवाई थी थोड़ा चटपटा खाने के लिए। ऊपर से अभी इसने मसाला, नमक और चाट मसाला डाला था। अब इसके ऊपर ये सारा कच्चा प्याज, बहुत अच्छे से इसने कच्चा प्याज डाला, टमाटर डाल दिया और धनिया वनिया सब डाल के इसने अच्छे से तैयार करके दिया था हमें। धनिया, यस, देख सकते हैं आप। तो लेट्स ट्राई। अब इसे टेस्टिंग की बारी है। तो मैंने इसे टेस्ट किया, क्रिस्पी तो था नो डाउट, गरम गरम बहुत स्वाद लग रहा था। बट एक चीज़ मिसिंग थी, वो थी मीठी चटनी। इसकी कॉस्ट हमें 40 रुपीज़ पड़ी। अब हम आगे चले। आगे हमें किसी ने बताया प्याज की कचौड़ी भी बहुत अच्छी मिलती है। तो हमने प्याज की कचौड़ी के लिए यहाँ पहले भी आए थे, उस टाइम बनी नहीं थी। तो ये हम आए हैं धनराज के, ये भी उसी गली में जस्ट ऑपोजिट फ़तेह वाले के है। ये हमें 25 रुपीज़ पर प्लेट पड़ा, पर पीस पड़ा। यस। तो ये सारा हमारा जैसलमेर फोर्ट के आसपास का व्यू है। बहुत ज़्यादा गर्मी ही रही है, विंटर के मौसम में बहुत गर्मी थी, हमें स्वेटर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। रश बहुत ज़्यादा था। ऐसा भी कहा जाता है जैसलमेर फोर्ट लोकल्स को रहने के लिए दे दिया गया है। तो ये फोर्ट जैसी फीलिंग कम देता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी एंटीक कुछ नहीं है, कुछ भी पुराने ज़माने का, मतलब जैसलमेर फोर्ट जैसी चीज़ें नहीं हैं इसमें। लोग क्लिक्स करते हैं, शॉपिंग्स का है, जूसेस हैं, खाने पीने के आउटलेट्स काफ़ी सारे हैं। यहाँ जैन टेम्पल भी हैं, तो आप जैन टेम्पल भी जा सकते हैं। ये कैनन पॉइंट पे हम खड़े हैं, यहाँ पे सब कैनन पॉइंट पे पिक्स क्लिक करवा रहे थे, तो हमने भी कैनन पॉइंट पे खड़े होकर खूब पिक क्लिक करी। उसके बाद हम सीधा आ गए पटवाओं की हवेली। यहाँ पे 150 रुपीज़ पर पर्सन टिकट था। यहाँ पे भी बहुत रश था, बहुत गर्मी थी, विंटर्स में बहुत गर्मी थी। बट ये जैन टेम्पल है बेसिकली, और यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। इट्स गुड एज़ कंपैरिजन टू अदर फोर्ट्स। तो ये आप ज़रूर जाएं, पटवाओं की हवेली। कॉस्टली तो रहेगा, 1 पर्सन 150 रुपीज़। बट जो एजिड लोग हैं वो आई रिकमेंड दे शुड नॉट गो, रीथिंक प्लीज़। क्योंकि यहाँ पे जो सीढ़ियाँ है ना बहुत चौड़ी है, तो चढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मुझे तो बैठना ही पड़ गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि गर्मी बहुत थी। सो अब हम आगे बढ़ेंगे, आपको दिखाएंगे कि फोर्ट के बाद हम लोग कहाँ गए। एक फोर्ट और था, नतमन फोर्ट, वहाँ भी गए थे बट आई अवॉइडेड इट। उसके बाद हम वापस हमारे अजंता हवेली आ गए थे। ये हमारा होटल है। सॉरी मैं अंदर से व्यू नहीं बना पाई, बट इट्स द बेस्टेस्ट वन। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है हम क्या बुकिंग लें, तो यहाँ ज़रूर कर लें, बुक करें। अगर किसी को कोई डिटेल चाहिए तो कमेंट करें, तो मैं आपको डिटेल्स भी दे दूँगी। यहाँ पे लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब कुछ ऑसम था, और पूरा स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव था, बहुत कोऑपरेटिव। सफाई भी अच्छे से थी, हाइजीन मेंटेन था। इट्स द बेस्ट। उसके बाद शाम को हमने रेस्ट किया आफ्टरनून में। उसके बाद हम शाम को गड़ीसर लेक के लिए निकले थे। गड़ीसर लेक के लिए भी हम थोड़ा लेट हो गए थे, क्योंकि शाम होने लगी थी और अंधेरा होने लगा था। तो लेक के पास जब हम गए, वहाँ बहुत ज़्यादा रश हो गया था।
बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से हमने काफ़ी सोचा, बट वी डिसाइडेड कि हम अब बोटिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा थी। 4 की बोटिंग, 6 की बोटिंग जो थी वो अलग अलग नंबरिंग के हिसाब से थी, तो हमें टाइम नहीं मिल पाया और इसी वजह से हमने आगे का प्लान किया। बट शाम को ना यहाँ पे लाइट शो भी होता है, लाइट एंड साउंड शो, वो भी हमने देखा। नॉर्मली है, बहुत अलग सा कुछ नहीं है। इट्स काइंड ऑफ जैसलमेर की स्टोरी ही उसमें बताई गई है, तो आप ये भी इंजॉय कर सकते हैं। फिर हमें थोड़ी कुछ भूख सी लगने लगी, होटल पहुंचने तक का वेट नहीं था, तो हमने मैगी ऑर्डर करी। मैगी भी अच्छी थी, मैगी तो बहुत स्वाद थी, मैगी तो आप खा सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने डिनर का प्लान किया जो कि हमारे होटल के जस्ट 5 मिनट्स की दूरी पर है, श्री जी होटल। हम वहाँ गए, काफ़ी ज़्यादा वेटिंग थी, तो हम लोगों को वहीं उनके गार्डन एरिया में हमने बैठ के रेस्ट किया और वेट किया। थोड़ी देर बाद हमारा नंबर आ गया और हम लोगों ने अंदर जाके खाना वाना ऑर्डर किया। सो आप देख सकते हैं, वैसे तो एरिया बहुत बड़ा है, अच्छा है, बच्चे बच्चे भी खेल सकते हैं। खाना भी ठीक था, हमें तो हमारा जनता होटल से ज़्यादा कहीं का खाना समझ नहीं आ रहा था सेम फर्स्ट डे, तो वो बेस्ट था। आप आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं फॉर अ चेंज। तो आगे मिलते हैं, आगे का दिन हमारा कैसा रहा, हम कहाँ कहाँ गए वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, जितना जितना मैं शॉट ले सकी। सॉरी गाइज़, मैं पूरा शॉट नहीं ले सकी, थोड़ा थोड़ा ट्राई कर